हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है किसके बारे में, हवेलियों के बारे में। किसके बारे में? हवेली की। जो राजस्थान की जो प्रमुख हवेली है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जो हवेली का शहर कौन कौन से, कहाँ पर कौन सी हवेली स्थित है, कौन से शहर में कौन सी हवेली स्थित है। जो 100 हवेलियों का शहर है कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है? 100 हवेलियों का शहर कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। और जो सोलहवीं हवेलियों का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? 17 से 18वीं सदी के मध्य में। किसने करवाया था? सेठ साहूकारों ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? सेठ साहूकारों ने। तो जो गवाक्ष किसे कहते हैं कि हवेली के प्रवेश द्वार पर निर्मित चबूतरे। जब हवेली में जो प्रवेश करते हैं, यानी जब हवेली में प्रवेश करते हैं तो जो बाहर में चबूतरे लगे हुए थे उनको कहते हैं गवाक्ष। और जो पोल है वो कहते हैं हवेली का जो प्रवेश द्वार होता है। जैसे हवेली में प्रवेश करते हैं उनको कहा जाता है पोल या पोर्ट। जो चाक होता है हवेली की जो पीछे का जो खाली स्थान होता है, जो मैदानी स्थान होता है, जो जैसे हवेली में प्रवेश करें उनके पीछे जो स्थान होता है उनको कहते हैं चाक। और तिबारा किसे कहते हैं कि हवेलियों में चाक के पास निर्मित कमरे। जैसे हवेली में जो चाक होते हैं यानी खाली जगह होती है उसकी जो साइडों में जो कमरे होते हैं उन्हें कहा जाता है तिबारा। क्या बोलते हैं? तिबारा। यानी जो हवेलियों का शहर यानी 100 हवेलियों का एक क्वेश्चन बनता है कि 100 हवेलियों का शहर कहां पर स्थित है? बीकानेर में। और जो सर्वाधिक हवेली का जो निर्माण करवाया था 17 से 18वीं सदी के मध्य सेठ साहूकारों ने करवाया था। यानी गवाक्ष है हवेलियों के प्रवेश द्वार पर निर्मित चबूतरे। जो पोल है वो क्या है? हवेलियों का जो प्रवेश द्वार कहलाता है। और जो चाक होता है हवेली के पास पीछे का खाली स्थान। जो तिबारा है हवेलियों में चाक के पास निर्मित कमरे। क्योंकि हवेलियों में कौन रहते थे? सेठ साहूकार। जैसे राजा महाराजा की जो लोग जो सेठ साहूकारों में होते सेठ, उनकी हवेली स्थित थी। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारी प्रमुख हवेली है पटुआ की हवेली। पटुआ की हवेली कौन सी? पटुआ की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। जो पटुआ की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण सेठ गुमान चंद। जो निर्माण करवाया था सेठ गुमान चंद ने। कुल 5 मंजिला इमारत है। और जैसलमेर का इसको बोला जाता है हृदय। जैसलमेर का हृदय किससे निर्मित है? पीले पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है? पीले पत्थरों से। जो पटुआ की हवेली स्थित है कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। कि जिसका निर्माण किसने करवाया था? सेठ गुमान चंद ने। किसने करवाया था? सेठ गुमान चंद ने। कुल कितनी मंजिल? 5 मंजिला इमारत है। जैसलमेर का हृदय कहते हैं, पीले पत्थरों से निर्मित है। हिंदू प्लस यहूदी और यूरोपीय यूरोपीय शैली में निर्मित। कॉकटेल
जो जैसलमेर की हवेली को हवेली का क्या नाम है? पटोई की हवेली। निर्माण किसने करवाया था? सेठ गुमान चंद ने। कुल कितनी इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिल? 5 मंजिल। इसे बोलते हैं जैसलमेर का हृदय। किससे निर्मित है? पीले पत्थरों से। हिंदू प्लस यहूदी प्लस यूरोपीय शैली से निर्मित। जो पटवा की हवेली किससे निर्मित है? हिंदू यहूदी यूरोपीय शैली से। और सर्वाधिक नक्काशी हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। और कोटल स्थापत्य कला का क्या है? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दूसरी हवेली आती है जैसलमेर की। जैसलमेर में दूसरी हवेली का नाम है सालिम सिंह की हवेली। जो दूसरी हवेली का नाम है जैसलमेर में, उसका नाम है सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। कहां पर है? जैसलमेर में। और इस हवेली को सामोल हवेली या नौकड़ी हवेली जो इस हवेली को बोलते हैं सामोल। इस हवेली को सामोली हवेली या नौकड़ी हवेली बोला जाता है। और ये जो जैसलमेर की क्या है? सबसे ऊंची इमारत है। जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है। जो इस हवेली का जो निर्माण करवाया था 1815 एडी में, जो जैसलमेर का प्रधानमंत्री था उसका क्या नाम था? सालिम सिंह। सालिम सिंह। यानी जो सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। जिसका निर्माण करवाया था 1815 एडी में। जैसलमेर के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? सालिम सिंह। और सालिम सिंह के जब इसने निर्माण करवाया था तो इसी के नाम पर इसे सामोल हवेली या नौकड़ी हवेली के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में 7 मंजिला इमारत है। और प्रारंभ में कितनी इमारत थी? प्रारंभ में 9 मंजिला इमारत थी। क्या थी? प्रारंभ में कितनी मंजिला? 9 मंजिला इमारत थी। यानी सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। निर्माण करवाया था 1815 एडी में। किसने करवाया था? जैसलमेर के साथ प्रधानमंत्री था, उसका नाम था सालिम सिंह। और इसी के नाम पर इसको बोला जाता है सालिम सिंह की हवेली या नौकड़ी हवेली। और जैसलमेर की क्या है? सबसे ऊंची इमारत। प्रारंभ में इसका निर्माण कितनी मंजिल का था? 9 मंजिल का। लेकिन इसकी 2 मंजिल नष्ट होने के कारण वर्तमान में कितनी मंजिल है? 7 मंजिल। जिसकी 8वीं और 9वीं मंजिल है। 8वीं और 9वीं मंजिल किससे निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है। लकड़ी से निर्मित है। यानी जैसलमेर की हवेली सामने की हवेली जैसलमेर में स्थित है। निर्माण करवाया था 1815 एडी में। किसने करवाया था? जैसलमेर के सालिम सिंह ने। वर्तमान में 7 मंजिला इमारत है। प्रारंभ में इसकी 9 मंजिला इमारत है। 8वीं और जो 9वीं मंजिला लकड़ी से क्या है? निर्मित है। और जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है। तीसरी हवेली आती है नतमल की हवेली। तीसरी हवेली आती है नतमल
की हवेली। जन्नत महल की हवेली स्थित है, कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। जो इसका निर्माण करवाया था, निर्माण 1881 और 85 के मध्य लालू एवं हाथी नामक दो भाइयों ने विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जिस पर किसी भी कलाकृति का दोहराव न हो, कलाकृति का दोहराव नहीं है। और इसी हवेली को बोलते हैं 7.5 डी की हवेली। 7.5 डी की हवेली यानी नथमाई की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। निर्माण करवाया था 1881 और 85 में लालू हाथी नामक दो भाइयों ने। और विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जिस पर किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं, किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं, इसे बोलते हैं 7.5 डी की हवेली। इसके बाद में आती है हमारी बागवड़ की हवेली। कहां पर स्थित है? उदयपुर में। कहां पर स्थित है? उदयपुर में। जो इसका निर्माण करवाया था अमरचंद ने, निर्माण अमरचंद बड़वा। और इसमें क्या रखी है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी 1986 एडी में इस हवेली पश्चिमी संस्कृति केंद्र संचालित केंद्र संचालित है। यानी नथमाई की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। निर्माण किसने करवाया था? 1881-85 में लालू हाथी नामक दो भाइयों ने। और विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जिस पर किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं हुआ है, और इसे बोलते हैं 7.5 डी की हवेली। बागवड़ की हवेली उदयपुर में स्थित है। निर्माण करवाया था अमरचंद बड़वा ने। और विश्व की सबसे बड़ी क्या है? बागवड़ की हवेली कहां पर स्थित है? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा ने। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। और 1986 एडी में इस हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित है। यानी आज का टॉपिक था हमारे हवेली का जो 100 हवेली का शहर कहां पर स्थित है? बीकानेर में। और सर्वाधिक हवेली का निर्माण कब हुआ था? 17 से 18वीं सदी। कब हुआ था? 17 से 18वीं सदी के अंदर। किसने करवाया था? सेठ साहूकारों ने। किसने करवाया था? सेठ साहूकारों ने। इसमें 3-4 पॉइंट है। चौक किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, तिबारा किसे कहते हैं, ये मैंने लिखवा दिया, वहां से पढ़ लेना। इसके बाद में आती है हमारी पटवा की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। निर्माण किसने करवाया था?
गुमान चंद्री कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। हिंदू यहूदी यूरोपीय शैली में स्थापित ये पटवे की हवेली है। इसके अलावा पटवे की हवेली में आती है कि पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सर्वाधिक नक्काशी हेतु विख्यात हवेली है और इसको बोलते हैं जैसलमेर का हार्ट और कॉकटेल स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा आती है हमारी